शुरू कर दीजिए। कल हम लोग पढ़े थे ओम का नियम क्या होता है, और ओम का नियम से सूत्र हम लोग निकाले थे V बराबर आई आर, और उससे कुछ न्यूमेरिकल भी देखे थे। जो बच्चे कल नहीं आए थे वो बच्चे वीडियो देख लेंगे, बैक वाला 1 घंटा 11 मिनट का वीडियो है कल रिकॉर्डेड, उसको देख लेंगे तभी समझ में आएगा आज का क्लास। नहीं सोचिएगा कि दाल भात चोखा है तो हो जाएगा धोखा, है ना। दाल भात चोखा बुझिएगा तो हो जाएगा धोखा, क्योंकि दाल भात चोखा ये है नहीं, समझे ना। तो क्वेश्चन है आज का, ओम का नियम लिखें तथा उसे प्रमाणित करें। ये 5 नंबर का एग्जाम में आता है, एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। ओम का नियम लिखें तथा उसे प्रमाणित करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। और ओम का नियम क्या कहता है ये कल मैंने आपको बताया था कि अगर ताप स्थिर रहे तो किसी तार से या किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि अगर वोल्टेज बढ़ता है तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है, और वोल्टेज घटता है तो विद्युत धारा का मान भी घटता है। अगर हम वोल्टेज को आधा कर दें तो विद्युत धारा का मान आधा हो जाता है, वोल्टेज को डबल कर दें तो विद्युत धारा का मान डबल हो जाता है, वोल्टेज को 3 गुना कर दें तो विद्युत धारा का मान 3 गुना हो जाता है। जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज्यादा विद्युत धारा लेगा सिस्टम या प्रवाहित होगा। ये हम कल पढ़े थे हम लोग। आज का जो है वो है ओम का नियम लिखें, बहुत बहुत वीवीआई है, और ये 5 नंबर का एग्जाम में आता है। ये आप समझ लीजिए 5 मार्क्स से, 5 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे आपको शकल दिखेगा क्वेश्चन का, ऐसे रहेगा क्वेश्चन, ओम का नियम लिखें, ओम का नियम लिखें तथा उसे प्रयोग द्वारा प्रमाणित करें, प्रयोग द्वारा प्रमाणित करें, प्रयोग द्वारा प्रमाणित करें। ओम का नियम लिखें तथा उसे प्रयोग द्वारा प्रमाणित करें। ये है आपका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ओम का नियम लिखें तथा उसे प्रयोग द्वारा प्रमाणित करें। तो ओम का नियम लिखना है और उसको प्रयोग द्वारा प्रमाणित करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ओम का नियम लिखेंगे। आप ओम का नियम जैसे लिखिएगा, ये 2 नंबर का कंप्लीट, 5 नंबर में 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ओम का नियम जैसे लिखे 5 में 2 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर बचेगा, 3 नंबर अगला स्टेप से मिलेगा। तो ओम का नियम लिखें, तो ओम का नियम क्या है, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर
या नियत ताप पर, नियत भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, स्थिर ताप पर किसी चालक से स्थिर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा किसी ताप पर, स्थिर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि अगर तार का ताप स्थिर हो तो तार से प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती। ये कल समझाए थे। इतना अगर आप लिख दिए इस क्वेश्चन का आंसर में तो आपको 5 नंबर में 2 नंबर मिलेंगे। इतना दूर के लिए 2 नंबर आप। अब इसको साबित कैसे करेंगे? तो साबित करने के लिए कुछ उपकरण चाहिए। तो क्या क्या उपकरण हमें चाहिए? तो इस नियम को साबित करने के लिए इस नियम को साबित करने के लिए हम तार लेंगे। तार स्विच चार गो सेल लेंगे। 4 सेल, ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। एक में तो आप साबित नहीं कर पाइएगा। कम से कम 3 गो, 4 गो, 5 गो, अब 10 गो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तार स्विच 4 सेल, 4 गो सेल। उसके बाद आप लेंगे 4 गो सेल ले लिए। वोल्ट मीटर, एमीटर, प्रतिवर्ती प्रतिरोधक, आप बल्ब भी ले सकते हैं। प्रतिरोधक लीजिए, चलो प्रतिरोधक ही काफी है, क्योंकि बल्ब भी एक प्रकार का प्रतिरोधक ही है। तो ये प्रतिवर्ती प्रतिरोधक ले लिए। फिर आप में और कुछ चाहिए क्या? चलो एक बल्ब ले लेते हैं। बल्ब क्या जोड़ते हैं, प्रतिवर्ती प्रतिरोधक चाहिए, लेंगे तथा उसे निम्न प्रकार संयोजित करेंगे। संयोजित करेंगे मतलब जोड़ेंगे। देखिए ये जो नियम है ना, ये नियम
ये नियम जो है प्रयोगशाला में सिद्ध किया जाता है। सामान वगैरह सब कुछ रहता है, वोल्टमीटर रहता है, एमीटर रहता है, तार रहता है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध रहता है, सारा चीज स्विच रहता है, तेल रहता है। तब ये सब को आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे करके आप देख सकते हैं। लेंगे और उसे निम्न प्रकार संयोजित करेंगे। तो कैसे संयोजित करेंगे देखिए, ये है आपका प्रतिरोधक, ये है आपका प्रतिरोधक। यहां पर मैंने लगा दिया एमीटर। अब जानते हैं मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम। ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। एमीटर है, यहां पर मैंने स्विच लगा दिया, यहां पर मैंने स्विच लगा दिया। अभी एक ऐसा स्विच है, अभी एक खुला स्विच, स्विच लगा दिया, वोल्ट मीटर को यहां पर जोड़ दिया। वोल्ट मीटर को यहां पर जोड़ दिया। ये यहां पर प्लस दे दिए, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस। एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, और ये आपका चौथा सेल हो गया। 4 को सेल। ये तार है, ये जो देख रहे हैं ये तार है। ये स्विच है, ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर है, ये प्रतिरोधक है, यह परिवर्ती प्रतिरोधक है, प्रतिवर्ती प्रतिरोधक। ये सेल है, ये तार है। यहाँ पर आप बल्ब वगैरह भी सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बल्ब भी सेट करके आप इसको जांच सकते हैं कि ओम का नियम सत्य है या सत्य, साबित कर सकते हैं। देखिए ऐसे इसको हम लोग संयोजित करेंगे, और ऐसे संयोजित करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार यहां पर तार को जोड़ेंगे। यहां पर जब यहां पर तार को जोड़ेंगे तो अगर मान लीजिए 1.5 वोल्ट का हम बैटरी लिए हुए 1.5 वोल्ट, तो यहाँ पर जब तार को जोड़िएगा तो यहाँ पर जब तार को जोड़िएगा तो एक में वोल्टेज 1.5 वोल्ट पता है क्या? इसमें वोल्टेज 1.5 ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे तार यहाँ पर जोड़िएगा तो इसका 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 कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जब तार को जोड़िएगा तो 1.5 वोल्ट जाएगा। अब जब 1.5 वोल्ट जाएगा तो देखेंगे कि एमीटर में कितना करंट जा रहा है। अब फिर तरिया यहाँ खोल करके, ये तरिया यहाँ खोल करके रखेंगे, यहाँ पर डाल देंगे तार। तो वहां पर तार को डाल देंगे तो इसका मतलब नहीं रहेगा, फिर इसका मतलब रहेगा। तो यहाँ पर जब तार डाल देंगे ये वाला तो 1.5 और 1.5 3 वोल्ट जाएगा। 3 वोल्ट जाएगा तो हम देखेंगे कि एमीटर और वोल्ट मीटर का फर्क है, दोनों को अंकित करेंगे। फिर तरिया को यहाँ से खोल करके तरिया को यहाँ पर लगा देंगे। जब यहाँ पर लगा देंगे तो 1.5 3 और 3 1.5 4.5 वोल्ट जब इसमें दे रहे तो करंट कितना ले रहा है वो देख लेंगे यहाँ से। ठीक है, कितना करंट ले रहा है वो एमीटर से पता चलेगा। जब इस तार को यहाँ से खोल दिए, यहाँ पर लगाए, यहाँ से खोल करके इस तार को यहाँ पर अगर हम लगा दें तो 1.5 3 और 4.5 और 6 वोल्ट, 6 वोल्ट जब जाएगा तो कितना एम्पियर करंट
ऐसा चेक करके हम लोग एक सारणी में इस मान को रखें। तो क्या लिखेंगे यहां पर, बारी बारी से, बारी बारी से, बारी बारी से विभवांतर को, विभवांतर को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे और एमीटर, एमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, पाठ्यांक मतलब जो जितना उसका सुई दिखाएगा, जितना उसका सुई दिखाएगा, जैसे वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर में कहां तक सुई उसका चढ़ा, वही पाठ्यांक। अब मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, जब एक्सीलेटर लेकर देखते हैं ना, दिखाता है उस आगे चढ़ते जाता है, वो पाठ्यांक है उसका। तो उसी तरह से एमीटर वोल्ट मीटर में भी पाठ्यांक होता है, अंकित संख्याएं होती है, वही पाठ्यांक होता है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक को देखेंगे तथा उसे सारणी में लिखेंगे, सारणी में लिखेंगे। बारी बारी से विभवांतर को बढ़ाते जाएंगे और एमीटर वोल्टमीटर का पाठ्यांक को देखेंगे तथा उसे सारणी में लिखेंगे। वही एक बार यहाँ हम तार को जोड़ेंगे तो कितना वोल्टेज जा रहा है, ये कितना करंट ले रहा है, यहाँ तार को जोड़ेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट ले रहा है, यहाँ पर तो मतलब वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे और हम देखेंगे कि कितना ये करंट ले रहा है। तो चलो मान लेते हैं ये सारणी ऐसे मिला, हम इसको रखें और रखें इस तरह से, वोल्टेज, विभवांतर, विभवांतर और यहां विद्युत धारा, विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत धारा। मान लेते हैं कि जब हम 1.5 वोल्ट पर रखे थे, 1.5 वोल्ट पर, जब इसको हम यहां पर रखे थे, जब इसको हम यहां पर रखे थे तो इसे 1.5 वोल्टेज, 1.5 वोल्ट था दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, और जब दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1.5 वोल्ट था तो मान लिया कि इससे करंट ले रहा है 0.5 एम्पियर मान लेते हैं। जब हम इसको 3 किए तो ये करंट लेने लगा 1 एम्पियर, मान लेते हैं कि 1 एम्पियर लेने लगा। जब हम इसको 4.5 कर दिए, मतलब 3 को सेल जोड़ दिए, 3 को जो सेल जब जोड़ दिए इसमें, जब 3 को सेल जोड़ दिए तो 4.5 वोल्ट हो गया, तो ये लेने लगा 1.5 एम्पियर। आज जब हम 6 वोल्ट कर दिए तो ये लेने लगा 2 एम्पियर। ऐसा ही होता है, वो निर्भर करता है कि आपने प्रतिरोधक कितना वाट का जोड़ा या किसको आप जोड़े, ठीक है। तो 1.5 एम्पियर जब हम इसमें रखे थे, जब इसमें रखे थे तो 0.5 एम्पियर का करंट ले रहा था, जब इसमें रखे तो 1 एम्पियर लेने लगा, जब यहां पर जोड़े तो 1.5 एम्पियर लेने लगा, जब यहां पर जोड़े तो 2 एम्पियर लेने लगा। अब इससे क्या करेंगे, अब इस सारणी से, अब इस सारणी से विभवांतर, विभवांतर
विद्युत धारा, विभवांतर विद्युत धारा ने वी आई का ग्राफ खींचेंगे। अब दोनों का ग्राफ खींचेंगे। वी आई का ग्राफ खींचेंगे। खींच दो ग्राफ, खींच दे रहे हैं ग्राफ। एक पर एक्स अक्ष पर हम विभवांतर को दिखा देंगे, क्योंकि हम विभवांतर को फिक्स रख रहे हैं। वोल्टेज को दिखा देंगे और एक अक्ष पर हम विद्युत धारा को दिखा देंगे। विद्युत धारा मतलब आई को दिखा देंगे। यहां जीरो शुरू करेंगे, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 0.5 A, 1 A, 1.5 A, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर। जब ये स्विच ऑफ था, मतलब ये खुला हुआ था, तो कोई करंट नहीं ले रहा था। जैसे ही इसको ऑन किए और ई वाला यहाँ पर जुड़ा हुआ है, करंट लेने लगा 0.1 एम्पियर। जैसे और बढ़ाएं तो 1 एम्पियर, और बढ़ाएं तो 1.5 एम्पियर, और बढ़ाएं तो 2 एम्पियर लेने लगा। अब इसके ग्राफ खींचते हैं। जब 1.5 वोल्ट था, करंट कितना ले रहा था? 0.5। जब 3 वोल्ट हुआ, करंट कितना लेने लगा? देखो इसको यहां से ऐसे मिला देंगे। ग्राफ कॉपी तो नहीं है, यहाँ पर आएगा। जब 3 वोल्ट बढ़ा दिए तो यहाँ पर आएगा 1 एम्पियर में। जब हम वोल्टेज को बढ़ा करके 4.5 कर दिए तो यहाँ पर आ गया। वोल्टेज को बढ़ा के जब हम 6 कर दिए तो यहाँ पर आ गया। अब देखिए, अब इसका एक रेखा खींचिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। वी आई का ग्राफ क्या मिला? वी आई का ग्राफ एक सरल रेखा मिला। वी आई का ग्राफ क्या मिला? वी आई का ग्राफ जो है वो सरल रेखा मिला। और जहां सरल रेखा ग्राफ मिल गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि एक जब बढ़ेगा तो उसी रेशियो में दूसरा बढ़ेगा। 9वीं क्लास में आप लोग एक समान चाल पढ़े थे, असमान चाल पढ़े थे, समान वेग पढ़े थे, असमान वेग पढ़े थे। तो जब उसका ग्राफ बना रहे थे, जब एक समान रहता था एक सरल रेखा मिलता, जब बदलता रहता था अपरिमित रूप से, तो वैसी स्थिति में क्या होता था? वह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा मिल जाता है ना। तो यहाँ पर ये सरल रेखा आपको मिल रहा है। तो जब ये सरल रेखा मिल रहा है, ये सरल रेखा क्या इंडिकेट करता है? ये सरल रेखा यही इंडिकेट करता है कि जब हम विभवांतर को बढ़ा रहे हैं तो विद्युत धारा भी बढ़ रहा है और उसी रेशियो में बढ़ रहा है, उसी अनुपात में बढ़ रहा है जिस अनुपात में हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। और ऐसा होता है हमारे रियल लाइफ में, ऐसा होता है। अगर आपको देखना है तो, अगर आपको ये करके देखना है तो आप आज ही घर में जाकर के सेल, 4-5 गो सेल खरीद लीजिए, जो आपको दुकान में सेल मिलता है, उस सेल को खरीद लीजिए 6 गो। और एगो बल्ब ले लीजिए उला, जरा में तंतु रहता है। देखिए छोटा बल्ब मिलता है गाड़ी उड़ी में तो लगता है, वो बल्ब लीजिए और जोड़ दीजिए माइनस प्लस को बल्ब में। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे आप जोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे ये बल्ब है, ये वाला बल्ब में ऐसे जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। ये वाला तो माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है, ऐसे जोड़ दीजिए। और यहाँ पर सेल को बढ़ा बढ़ा करके आप देखिए, यहाँ पर सेल को बढ़ा बढ़ा करके देखिए। अगर एक सेल लगाइएगा, एक सेल,
अगर एक सेल लगाइएगा, एक एगो सेल वो लगाइएगा, ऐसा जोड़ दीजिएगा, कम जलेगा इतने। अगर एक सेल लगाए और 11 सेल अगर हम जोड़ दीजिए तो तने करो बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा करंट लेने लगेगा। 11 सेलवा लगा दीजिए, जोड़ दीजिए 11 सेल यहाँ जोड़ दीजिए, 4 बढ़ जाएगा। एक सेलवा और लगा दीजिए तो तनी और बढ़ जाएगा, और लगा दीजिए और बढ़ेगा। ढेर लगा दीजिएगा तो संतुष्ट का टूट जाएगा। इतना वोल्टेज तक ये बना है तो ये क्या निर्देशित करता है, आप जैसे जैसे सेल को बढ़ाते गए वैसे वैसे लाइट बढ़ते गया। लाइट बढ़ने का मतलब है कि जैसे जैसे सेल को बढ़ाएं, जैसे वोल्टेज को बढ़ाएं, वैसे उसको वो ज्यादा करंट लेने लगा, और ज्यादा करंट लेने लगा तो ज्यादा जलने लगा। आपके घर में अगर स्टेबलाइजर होगा तो एक काम कीजिएगा आज ही, अगर आपका घर में मैनुअल स्टेबलाइजर होगा, एथने वाला, ऐसे खट 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 खट, है ना, काना एथने वाला स्टेबलाइजर होगा, तो आप देखिएगा एगो 10 टकवा बल्ब को लगा दीजिएगा और उसको घुमाइएगा, पूरा जीरो कर लीजिए, पूरा इधर कर लीजिएगा, एक में जीरो, एक में कर लीजिएगा, ऐसे घुमाइएगा एक बार, थोड़ा सा लाइट वो बढ़ जाएगा। एक बार और घुमाइएगा और बढ़ जाएगा, एक बार और घुमाइएगा और बढ़ जाएगा। 220 से पार नहीं कीजिएगा ना, फ्यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते गए ना, वैसे वैसे वो ज्यादा करंट लेने लगा, और ज्यादा करंट लेने लगा तो तेजी से जलने लगा। और जैसे बड़ा घटाइएगा, स्टेप डाउन करके भी घटा सकते हैं आप। अगर में एक स्टेप अप होता है, ऊपर उठाइएगा और घुमाइएगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, और एक डाउन होता है, नीचे ऐसे गिरा दीजिएगा और ऐसे घुमाइएगा तो कम होगा। तो स्टेप डाउन करके भी देख लीजिए, ऐसे पुश कर ले रही है, जैसे वोल्टेज एक स्टेप अप में देख लीजिएगा, स्टेप डाउन में देख लीजिएगा, घटाते घटाते ले जाइएगा 50 वोल्ट, 50, जैसे 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 वोल्टेज घटेगा वैसे वैसे उसका लाइट भी घट जाएगा, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका लाइट भी बढ़ जाएगा। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज्यादा वो करंट उससे प्रवाहित होगा, और जितना ज्यादा करंट प्रवाहित होगा उतना ज्यादा उसको ऊर्जा मिलेगा, और उतना ज्यादा वो लाइट देगा। यही तो ओम का नियम है। तो आप इसको, ये मैं आपको लिख दिया हूं इस तरह से, लेकिन आप इसको रियल लाइफ में करके देख सकते हैं, समझ रहे हैं ना? इसको आप रियल लाइफ में देख सकते हैं। अगर जिसके यहाँ स्टेबलाइजर नहीं है वो आप देख सकते हैं कि पेंसिल वाला बैटरी खरीदिए, ये पता चल जाएगा आपको। अब नहीं तो जो बता रहे हैं उसको मान लीजिए। लिखेंगे यहां VI का ग्राफ, VI का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो प्रमाणित करता है, जो सिद्ध करता है कि विभवांतर विद्युतधारा के समानुपाती होता है। यानी यही साबित करता है कि भी जो है समानुपाती होता है आई का। प्रूफ हो गया। 5 नंबर मिलेगा, बुझ गए ना? आपको रियल लाइफ का भी उदाहरण हम आपको दे दिए, ऐसा करके देख सकते हैं आप, ऐसा करके देख लीजिएगा। वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाइएगा उसका करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाइएगा तो करंट भी घटेगा। इस तरह का जो है क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल एक से एक मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल थोड़ा 2-4 गो दिया हुआ है। आप अगर रेफरेंस बुक को खरीद करके अगर बनाते हैं, स्टूडेंट फंड का बुक, भारतीय भवन का बुक या दूसरा राइटर का बुक, तो उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया रहता है, उसको बनाइएगा तो आपका दिमाग और काम करेगा, धीरे धीरे डेवलप, सोचने की क्षमता विकसित हो जाएगी। आप न्यूमेरिकल इसका 5-7 गो बनाइएगा, सोचने की क्षमता विकसित हो जाएगी कि मैं यही पढ़ा था।
समझे ना? जैसे ये तो ओम का नियम बता दिए, अब इससे 10-20 को न्यूमेरिकल अगर बनाइएगा तो ओम का नियम कंफर्म हो जाएगा, फिर नहीं भूलिएगा जिंदगी में इसको। ठीक है, ये है ओम का नियम। ऐसे इसको साबित करना है। यार ये 5 नंबर का एग्जाम में पूछेगा। कोई दिक्कत किन्हीं को? ये 5 नंबर का पूछेगा, तो इसको आप उतारिए पहले। यहाँ पर प्रतिवर्ती नहीं लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि प्रतिवर्ती पर साइन इसका नहीं दिए हैं, तो प्रतिवर्ती नहीं लिखे। किताब में आपका निक्रोम का तार लिखा होगा, निक्रोम का तार लाए नहीं ना किताब। अब हो गया तो क्या?
पूरा यहाँ शांत लगता है। घर में पूरा पूरा जो है इसको रिवीजन कीजिए, समझे? रिवीजन कीजिए पूरा। टेस्ट जो है वो बीच में कभी ले लेंगे, ताकि टेस्ट का घोषणा कर चुके हैं नाबाड़ी में। कभी भी बीच में हम टेस्ट ले सकते हैं आप लोग। संडे तो अगर संडे को कर्मा है ना, कर्मा पूजा, तो मारकुट संडे को है। अच्छी लोग बोल रही थी कि संडे को है। त्योहारे त्योहारे अगर संडे संडे। हम्म हम्म। हाँ तो अपने से सब बोल रही थी कि सोमवार पौर्णमा होगा, इसलिए लिखा है सोमवार। कब है और मिला नहीं पता है। ठीक है, क्लास आज इतना ही होने देते हैं, ठीक है। 9:05 हो गया। कल से आप लोग 8 बजे आ जाएंगे। 8 बजे से क्लास शुरू हो जाएगा, समझ गया ना? ऐसी मोबाइल का बैटरी भी डाउन है, इसलिए वो करते हैं। अब मैं अगला जो टॉपिक है वो प्रतिरोध है। प्रतिरोध फिर बताएंगे तो पूरा बताना पड़ेगा, समझे ना? प्रतिरोध ओम का नियम में जो कांस्टेंट आया था, जो नियतांक आया था आर, तो उसके बारे में कल बताना कि प्रतिरोध कैसे किसको है, क्या अलग अलग चालक का प्रतिरोध अलग अलग होता है, क्या होता है, ये पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास ऑफ करते हैं।